नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कैसे करें इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर जो लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग के लिए प्रारूप को मैंने बनाया है और इसी प्रारूप में आपको जानकारी भरकर बताऊंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं ताकि आपका किसी तरह का भी संशय न रहे और आप आसानी के साथ में लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपको इसके लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होगी। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रारूप, ठीक है, इस प्रारूप को आपको किसी रजिस्टर में खींच लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की डायरिया आपके पास में होंगे तो इसमें आपको ये प्रारूप तैयार कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात साथियों, एक पीडीएफ है जिसमें कि सभी विषय अर्थात कक्षा 1 से लगा करके 8 तक के जो विषय दिए गए हैं उनके लर्निंग आउटकम्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी। इस तरह आगे हम देखेंगे तो कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 की हिंदी, 5, 6, 7, 8 की हिंदी। इसी प्रकार फिर आगे हम बात करेंगे तो अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण से संबंधित लर्निंग आउटकम्स यहां दिए गए हैं। साथियों, इस पीडीएफ की आपको आवश्यकता होगी। यदि आपके पास यह पीडीएफ उपलब्ध न हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आप प्रिंट आउट न निकालना चाहें तो पीडीएफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप में जो जानकारी हमको फुलफिल करनी है, भरनी है, उसके लिए यह पीडीएफ आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सारे लर्निंग आउटकम्स और उसके कोड वगैरह दिए गए हैं। ठीक है साथियों, जिस विषय के लर्निंग आउटकम की आपको मैपिंग करना होगा उसके टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है इसके जहां जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं पीडीएफ में, ठीक है, और उस लर्निंग आउटकम्स के बारे में किस पाठ में जानकारी दी गई है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा साथियों, हमको जो हमारे विद्यालयों में टीचर हैंडबुक अर्थात लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर हैंडबुक जो हमको प्राप्त हुई है उनका भी हमको सहारा लेना है, तो इसका भी सहारा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इतनी चीजों की हमको आवश्यकता होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारूप को देख लेते हैं कि प्रारूप में क्या क्या दिया गया है। सीखने के प्रतिफल और पाठ्य पुस्तक संकेतक की मैपिंग हेतु प्रारूप। ठीक है, ये प्रारूप है। सबसे ऊपर शिक्षक का नाम अर्थात जो मैपिंग कर रहा है लर्निंग आउटकम्स की उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका नाम। इसके पश्चात सीआरसी का नाम, ठीक है, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, जन शिक्षक का नाम यहां पर आ जाएगा। इसके पश्चात में विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। यहां पर आपके जन शिक्षा केंद्र का नाम, यहां पर देखेंगे तो विकास खंड का नाम और यहां पर जिला का नाम। इसके पश्चात विषय का नाम अर्थात जिस विषय के लर्निंग आउटकम की आप मैपिंग कर रहे हैं उस विषय का नाम यहां आ जाएगा। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण जो भी है। ठीक है, और यहां पर कक्षा, किस कक्षा के लिए कर रहे हैं कक्षा। इसके पश्चात आप यहां देख पा रहे हैं खंड, तो कुल कितने खंड है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 खंड। 5 खंडों में सबसे पहला क्रम संख्या अर्थात क्रमांक। इसके पश्चात यहां पर देखिएगा एलओ कोड। अब एलओ कोड अर्थात लर्निंग आउटकम का कोड। अब देखिएगा जैसे कि मैंने अभी आपको पीडीएफ के बारे में बताया था, तो इस पीडीएफ में साथियों आप देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहां पर। तो यहां पर देखिएगा जैसे कि कक्षा 1 ये हिंदी का है और यहां लिखा हुआ है H और आगे लिखा है 101। तो साथियों यहाँ H101 कोड होगा। अब इसको समझ लीजिएगा H101 में क्या क्या है। H का मतलब हिंदी, इसके पश्चात यहां पर लिखा है 1, यानी प्रारंभ में 1 है, इसका मतलब 1 का मतलब कक्षा 1, और यहां पर भी उसके आगे 01, इससे 1 और 01 से मिलकर बना है 101। तो 01 का मतलब है लर्निंग आउटकम का क्रमांक। ठीक है, क्रमांक 1 अर्थात कक्षा 1 की हिंदी का लर्निंग आउटकम क्रमांक 1 होगा। इसी तरह से आगे हम विषयों की बात करें तो जैसे अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या होता है, इंग्लिश अर्थात ई। तो ई प्रारंभ होगा। देखिएगा यहाँ कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिंदी के लर्निंग आउटकम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर पूरे आपको देखने को मिलेंगे। और आगे देखिएगा अंग्रेजी की बारी आती है तो यहाँ पर अंग्रेजी में ई लिखा हुआ, ई 101। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम क्रमांक 1। इस तरह आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ई 110 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम क्रमांक 10। ठीक है,
तो साथियों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक कक्षा के लिए लर्निंग आउटकम्स की जो संख्या है वो निश्चित है और उन्हीं की हमको मैपिंग करना है, अर्थात उतने ही प्रारूप खींच करके हमको तैयारी कर लेना है, मैपिंग कर लेना है। ठीक है, एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 5वीं की हम बात करें तो कक्षा 5वीं में हिंदी विषय ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी में ये देखिएगा H501 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि H मतलब हिंदी और 5 का मतलब कक्षा 5 और 01 का मतलब लर्निंग आउटकम क्रमांक 1। इसी तरह आगे देखिएगा यहाँ पर यहाँ H505 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर H का मतलब हिंदी और 5 का मतलब कक्षा 5 और 05 का मतलब लर्निंग आउटकम क्रमांक 5। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा ये जो क्रम संख्या के बाद में यहां लर्निंग आउटकम कोड मतलब ये जो कोड आ जाएगा। आप जिस भी विषय का बनाएंगे तो ये कोड आपको यहां जो दिए गए वो कोड को यहां पर लिखना होगा। इसके पश्चात सीखने के प्रतिफल, यहां पर जो प्रतिफल दिया गया है, ठीक है, ये जो प्रतिफल लिखा हुआ है इसी को आपको यहां पर लिख लेना है। इसके पश्चात देखिएगा अगला जो खंड है पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के पाठ का क्रमांक व पृष्ठ संख्या। अब साथियों यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो लर्निंग आउटकम आपने यहां लिखा है वो लर्निंग आउटकम आपकी जो टेक्स्ट बुक है, तब जो विद्यार्थियों की टेक्स्ट बुक है उसके किस पाठ में और वो पाठ किस क्रमांक पर है, कौन सा पृष्ठ क्रमांक है उसका। और ये भी हो सकता है कि वो जो लर्निंग आउटकम आपने जो लिखा है ये पाठ में दिया गया हो या अभ्यास में दिया गया हो या भाषा अध्ययन में भी हो सकता है या योग्यता विस्तार में भी हो सकता है। तो आपको उसके बारे में यहां पर लिखना है। ठीक है, वो पाठ का नाम, ठीक है, और उसकी पृष्ठ संख्या। अगला देखिएगा स्तर। अब स्तर में हाई, लो और एवरेज, यहां पर 3 चीज हमने लिखा है। तो यहां पर आपको क्या दर्शाना होगा कि जो लर्निंग आउटकम है और जिस पाठ में दिया गया है उसका स्तर क्या है। कठिन है तो हाई, ठीक है, ऊंचा स्तर आ जाएगा। लो मतलब एकदम निम्न स्तर का है, ज्यादा कठिन नहीं, और एवरेज है ना औसत। तो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका प्रारूप। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम मैपिंग कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक को लेता हूं और साथ में कक्षा 5 का हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम मैं लूंगा और इसकी मैपिंग करके बताता हूं। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले जो ऊपर की पूर्तियां हैं इनको कर लेना है। शिक्षक का नाम, आपको जो भी आपका नाम है, ठीक है, XYZ में लिख देता हूं, और CRC का नाम जो भी हो, ठीक है, यहां पर भर दीजिएगा। विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक है ना शाला, और यहाँ पर शाला का नाम या माध्यमिक शाला है तो शासकीय माध्यमिक शाला। इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा और फिर विकास खंड, ठीक है, अपने जो आपका विकास खंड है, आप जिस विकास खंड में आपका विद्यालय है उस विकास खंड का नाम, और यहाँ पर जिला का नाम। विषय तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा हिंदी, ठीक है, ये हिंदी हमने लिख लिया। इसके पश्चात कक्षा 5वीं, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि किस तरह से हमको मैपिंग करना है। आप देख पा रहे हैं ये कक्षा 5वीं हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम है यहां पर इसका कोड दिया गया है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्रम संख्या लिख लेंगे, यहां क्रम संख्या 1। इसके पश्चात इसका जो कोड दिया हुआ है हम लिख लेंगे H501, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, जैसा कि यहां आप देख पा रहे हैं ये है ना H501 हमने कोड लिख लिया। इसके पश्चात जो सीखने का प्रतिफल है इसको हमको यहां पर नोट आउट करना है। जैसे यहां लिखा हुआ है सुनी, ठीक है, अथवा निष्कर्ष निकालते हैं। तो साथियों आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने जो लर्निंग आउटकम्स इस PDF में दिया गया है उसको मैंने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। जैसा कि यहां पर कुल 17 लर्निंग आउटकम्स हैं, आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं में हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और आगे बढ़े तो यहां पर देखिएगा ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 में से पहला हमने लर्निंग आउटकम हमने यहां लिख लिया। तो इस तरह आपको 17 ये इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने प्रारूप खींचकर रखा है तो आप लंबा प्रारूप खींच सकते हैं और यहाँ पर ये प्रारूप बना लेंगे और जो कॉलम है उन कॉलमों में प्रत्येक लर्निंग आउटकम को लिखते हुए आप यहाँ पर आगे जानकारी भरते जाएंगे। अभी मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम क्या है कि सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, इन्हें हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं
अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ये मैंने लर्निंग आउटकम को यहाँ पर लिख दिया। साथियों यहाँ मैंने बहुत शीघ्रता के साथ में लिखा है, आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। इसके पश्चात साथियों अब आता है मुख्य काम कि यहाँ पर जो अगला खंड दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक अर्थात जो टेक्स्ट बुक है के पाठ का क्रमांक और पृष्ठ क्रमांक। अब इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है। आप देखिएगा यहाँ पर सुनी अथवा पढ़ी रचनाएं, यानी जो रचनाएं हैं, यानी जो मिला के कोई कहानी हो सकती है, कोई कविता हो सकती है, ठीक है, या तो उन्होंने सुना हो या स्वयं ने पढ़ा हो। वो हास्य से संबंधित हो सकती हैं, ठीक है, हंसी मजाक, या कोई साहसिक घटनाओं पर आधारित हो सकती हैं, या कोई सामाजिक यानी समाज के ऊपर हो सकती है, ये विषयों पर हो सकती है, कोई कहानी या कोई कविता हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब आपको देखना है आपकी जो पाठ्य पुस्तक दी गई है इस प्रकार की कहानी या कविता कौन से पाठ में दी गई है, आपको ये मिलान करना है, ये देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ रही बात कहानी की, तो साथियों यहाँ पर जैसे कि पहले पाठ है मान लो पुष्प की अभिलाषा, तो उस पुष्प की अभिलाषा में ये जो बातें हैं ये लगभग नहीं दी गई हैं। अब यहाँ पर कहानी की हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ 5 में दिया है ईदगाह। आप देख पा रहे हैं पाठ 5 में ईदगाह दिया गया है। और क्या है यहाँ पर सुनी अथवा पढ़ी रचनाएं, तो यहाँ पर विद्यार्थी जब हम शिक्षक पढ़ाते हैं या निश्चित तौर से ईदगाह जो कहानी है इसके बारे में बच्चों ने सुन भी रखा है या हमने पढ़ा है भी विद्यार्थियों को या उन्होंने स्वयं ने पढ़ा है, तो ये क्या है सामाजिक है। तो कुल मिला के सामाजिक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समाज के ऊपर आधारित कहानी है, ठीक, आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चात आगे दिया गया है कि विषय वस्तु घटनाओं चित्रों पात्रों शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है ईदगाह, इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा चित्र दिया गया है इस चित्र के बारे में, ठीक है। और जो पात्र दिए गए हैं, जो भी पात्र है जैसे हामिद है, ठीक है, उसके बहुत सारे जो मित्रगण हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर विद्यार्थी क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई हामिद ने चिमटाई क्यों खरीदा, ठीक है, तो इस प्रकार इसमें प्रश्नोत्तरी हो सकती है। फिर अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, यानी वो अपने स्वतंत्र यानी को मिला के वो उनको अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो स्वतंत्र रूप से बता सकते हैं कि अगर हामिद की जगह तुम होते तो क्या खरीदते, ठीक है। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्र टिप्पणी भी दे सकते हैं और अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, यानी जो अपनी बात अगर कुछ कह रहे हैं मान लो तो उसके लिए वे तर्क भी देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमको इस पाठ में देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो पाठ्य पुस्तक है इसका पाठ का नाम दे देना पाठ 5 ईदगाह, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। और पृष्ठ क्रमांक क्या है, पृष्ठ क्रमांक 21, पृष्ठ क्रमांक 21, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब साथियों आपको क्या करना होगा, ये आप कब कर पाएंगे, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस पूरे पाठ को पढ़ा होगा या इस पूरे पाठ को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा। तभी आप ये चीज चेक कर सकते हैं या मैपिंग कर सकते हैं कि भाई ये बातें इस पाठ में है या नहीं है। जब आपने पाठ को पढ़ा ही नहीं है मान लो, तो किस प्रकार से मैपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैपिंग करने के लिए आवश्यक यह है कि आपको इस पाठ को पूरा पूरा पढ़ना होगा। और जब आप पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम ये वाले लर्निंग आउटकम इस पाठ में है या नहीं है। साथियों लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में पूर्व के वीडियोस में मैंने जानकारी आपको दी है कि क्या होते हैं लर्निंग आउटकम्स, किस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स निकालते हैं। और जो हमारे पास में जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ये लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक है, ये प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त हुई है। इसमें भी जैसे कक्षा 5 का जो पाठ 5 है ईदगाह हम देखेंगे, तो इसमें जो लर्निंग आउटकम दिए गए वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा साथी, इसके लिए आपको पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने के पश्चात ही आप मैपिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है आप पढ़ें, ठीक है। अब आगे देखिएगा स्तर क्या है, हाई लो एवरेज। तो साथियों लगभग एवरेज है, यानी इसको लो भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए हाई स्तर का हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी शब्दावली दी गई है जैसे कि कुछ जो उर्दू के शब्द दिए गए हैं, अरबी फारसी के शब्द दिए गए हैं उसमें मान लो, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसको हम चाहे तो यहाँ पर हाई कर सकते हैं, यानी आपके बच्चों के लिए वो कौन सा स्तर का होगा, आप उस स्तर को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। आपके बच्चे के लिए वो स्तर उसका ऊंचा है
या नीचा स्तर है या एवरेज है, औसत है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये मैपिंग कर लेना है। रही बात साथियों मैपिंग की, तो मैपिंग की आवश्यकता क्यों? जैसा कि आपको ज्ञात है वर्तमान में नेस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी चल रही है और उसके लिए प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है, इन लर्निंग आउटकम्स पर आधारित ही जो प्रश्न है वो तैयार होंगे और उसी के आधारित प्रश्न बच्चों को पूछे जाएंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हम यदि पाठ से जानकारी खोज लेते हैं तो हमको विद्यार्थियों को पढ़ाने में समझाने में काफी आसानी होगी। तो साथियों इस तरह से आपको क्या करना है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम, जैसे हिंदी की हम बात करें कक्षा 5वीं की, तो 17 लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। तो हमको इस तरह से 17 लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग जो टेक्स्ट बुक दी गई है, इस टेक्स्ट बुक के पाठों से करनी है और इसके लिए आपको इन पाठों को पढ़ना होगा। और निश्चित तौर से साथियों जब हम किसी भी कक्षा को पढ़ाते हैं तो उनके सारे पाठों को पढ़ लेते हैं और पढ़ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको पढ़ाना होता है बच्चों को, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसकी मैपिंग करने में हमको काफी सुविधा होगी, सरलता होगी। आशा करता हूं आज की इस वीडियो में जो मैंने प्रैक्टिकली आपको मैपिंग करके बताई है यह काफी उपयोगी लगी होगी। और साथियों यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, हो सकता है अब मैं अपने स्तर पर समाधान करने का प्रयास करूंगा। और रही बात पीडीएफ की, तो साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह पीडीएफ दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।